न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार का लाल बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन आनन फानन में मुंबई से पटना पहुंचे हैं। आखिर क्यों आए हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज फाउंडेशन में। बहुत बहुत स्वागत। और मैं अभिनेता के तौर पे नहीं आया हूँ इस वक्त, न बॉलीवुड के को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक भाई के नाते, एक परेशान भाई के नाते आया हूँ, जिसकी बहन के पति को गायब हो गए हैं एक रहस्यमय तरीके से। 1 मार्च को वो मुजफ्फरपुर के लिए निकले थे एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में, और उसके बाद से उनका कोई आता पता नहीं है। इतनी कोशिशें की गई हैं, इतने लोग इसके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन हम कोई तथ्य, कोई प्रमाण, कोई सबूत, अब तक कोई दिशा ही नहीं मिली। तो हमारी किसी के समझ में नहीं आ रहा, तो हुआ तो क्या हुआ, और वो इंसान गया तो कहाँ गया। आपको किस दिन फोन कॉल गया था जब इस तरह से घटनाएं घटी थी? तो किस दिन आपको सूचना कब मिली? उसी दिन मिली। उसी शाम को हमें ये सूचित किया गया, बताया, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे वो घर ही नहीं आए हैं, और अचानक जो है संपर्क हमारा टूट गया। हम बात कर रहे थे उसके बाद से, भैया पता नहीं क्या हुआ, आप किसी को फ़ोन करो बिहार में, आप पता पुलिस को बोलो, दबाव दो कि पता करें क्या किडनैप। सबसे पहले तो यही लोग सोचते हैं ना किडनैपिंग हुई, लेकिन अगर किडनैपिंग अगर होती तो फिर जाहिर है कि रैंसम कॉल आता, फिर होती के लिए कोई फ़ोन करता, वो तो हुआ नहीं। फिर ये अनुमान लगाया गया कि किडनैपिंग जब होती है तो 24-48 घंटे तक रैंसम कॉल नहीं आता है। वो इंतज़ार करते हैं, देखते हैं, स्ट्रैटेजाइज करते हैं, उसके बाद वो भी नहीं हुआ। फिर हमने अनुमान लगाया कि फिर क्या हो सकता है। फिर वो सुसाइड की थ्योरी पे जाने लगे सब लोग कि सुसाइड कर लिया होगा। फिर गोताखोरों को बुलाया गया, वो लोग, उन्होंने वो पूरा खंगाला, गंगा नदी इधर उधर, कुछ नहीं पता चला। वो तो एक एनएमसीएच के बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, और जो कि वो कई उनके विभाग को भी देखरेख उनके अंडर में रहता था, फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। निश्चित तौर पे जी। जब आपने मुंबई से आया तो पटना में क्या कुछ आपकी सिस्टर से बात हुई? क्या क्या जानकारियां उनसे? यही सब तमाम जो मैं अभी तक बोल रहा हूँ, ये सब जो पिछले कई सालों से या 2-3 सालों से उनके रिश्ते के बारे में, उनके काम के बारे में, उनके कॉलीग्स के बारे में, जहाँ हॉस्पिटल में जाते हैं उसके, उस हॉस्पिटल में मेरे फादर भी काम प्रिंसिपल थे, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। तो तमाम चीज़ें बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। ऐसा कहीं कोई एबरेशन, कहीं ऐसा कोई ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात उन्होंने साझा नहीं की थी, ऐसा कोई एक चीज़ उन्होंने शेयर नहीं किया था जिसके आधार पर ये सोचा जाए कि ये हो सकता है। कहीं कुछ भी, कोई सुराग, इतना सा भी नहीं कि जिसके आधार पर या तो प्रोफेशनली या पर्सनली किसी चीज़ का अनुमान लगाया जा सके कि ये किडनैपिंग है या दुश्मनी है या मेंटल डिप्रेशन की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया। नहीं। जब वो घर से निकले थे तो क्या जो गाड़ियां विभाग के द्वारा दी गई थी, तो आपने बताया कि उससे नहीं निकल करके घर का पर्सनल गाड़ी से जी। तो वो गाड़ी कहाँ मिली, कैसे, क्या? वही गांधी सेतु पे वो गाड़ी मिली। वो कह के गए वहाँ जा रहे हैं, और ये अनुमान लगा लिया गया कि वो ऑफिशियल गाड़ी में जा रहे होंगे, लेकिन गए वो अपनी गाड़ी में, जबकि कह के गए थे कि मैं गाड़ी नहीं लिए जा रहा हूँ, एनएमसीएच में पार्क कर रहा हूँ, लेकिन पार्क नहीं की उन्होंने, वो गाड़ी ले गए। और जब आखिरी बात उनकी हुई है सलोनी जी से, तो भी नहीं बताया कि वो गाड़ी लेके आ गए। और फिर गाड़ी जब मिली तो उसका रुख जो है वो मुजफ्फरपुर की ओर जा रहे थे, तो पटना की तरफ। और फिर वो बहुत बाद में किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के सीसीटीवी कैमरा से पता चला कि कोई शख्स उतरा है, जो कि ये फिर अनुमान लगा कि वही होंगे, हो सकता है कोई और भी हो, क्योंकि तस्वीर धुंधली है, और वो चलते हुए दिखाई दे मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे हैं। कोई 500 मीटर तक वो चले, उसके बाद कोई लापता है। जो वो गाड़ी के अंदर से जब बात हुई थी बहन से, तो अभी वो चीजें अभी जहन में होगी, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जी अभी तक जो दर्द, बिल्कुल उनको वो वक्फा याद है, वो मोमेंट याद है, वो वक्त की जो वो घर से निकल रहे थे, बोले बस मैं गया और करके फिर मैं कल आ रहा हूँ। बातचीत हुई, वो अंतिम क्षण जो है अभी भी वो करके खाली वो तो बस इतनी बेबस मजबूर हैं और लगातार रोए जा रही हैं, बहुत रो रही हैं। उनका चेहरा बदल गया, मैं देख के तो अवाक रह गया। मतलब इस किस्म की जब त्रासदी होती है, जाहिर है कि एक हरे भरे परिवार में पति पत्नी है, दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, बेटा शाश्वत जो है हार्वर्ड में है, सुयशी हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं दिल्ली में, छोटे बच्चे हैं, अभी यंग हैं, और इंग्लिश प्रोफेसर नहीं, एकदम मिडिल क्लास, अच्छे संभ्रांत जो एक होते हैं, एक वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली जो होती है, उस किस्म से। कहीं कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं, कोई बैक स्टोरी नहीं, पहले कुछ हुआ हो ऐसा, डिस्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्रंच, कर्ज, लोन, ये वो, लड़ाई झगड़ा, कहीं कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग है कि कुछ नहीं होने के बावजूद ऐसा क्या हो गया अचानक।
कि जो नए डीजीपी बने आर.एस. भट्टी, उन पे भरोसा है, उन पे यकीन है कि हमें वो सब पे आप- भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। और उनको मुझे ऐसा लगता है कि सब पूरी जी जान से काम कर रहे होंगे। आप मिलेंगे, मुख्यमंत्री हो, डीजीपी जी जी हो, जी जी डिप्टी सब सीएम जी हो। जी सबसे सबसे एक बार मुलाकात हो गई है। उनके जो अपने भाई हैं गौतम मुनीश, वो सबसे मिल के आए हैं। तो मैंने कहा कि वो अभी मिल के आए हैं, मैं थोड़े वक्त के लॉ बाद एंड मिलूँ। ऑर्डर को लेकर के क्या स्थिति आपको लग रहा है बिहार का? अब वो आप बेहतर जानते होंगे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ क्या है। पहले से तो बहुत बेहतर है, मुझे ऐसा लगता है बेहतर है, जी। लेकिन तो आपने सीबीआई की फिर मांग की, आखिर क्यों? जब वो बेहतर है इसलिए तो- क्योंकि 22 दिन तक अगर यहाँ की पुलिस जो है ये अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रही है तो जाहिर है कि वो समझ नहीं पा रही है। वो जो कॉम्पिटेंस होना चाहिए वहाँ तक पता करने का, वो उनके पास नहीं होगा शायद। वो इस तरह के केसेस हैंडल किससे नहीं किए गुहार होंगे। लगाएंगे, किससे कहेंगे कि ये जांच मुख्यमंत्री जी से गुहार अपील कर लगाएंगे, रहे हैं? अपील करेंगे। हम वही कर सकते हैं एक नागरिक होने के नाते। फॉरगेट बीइंग एन एक्टर, अभिनेता भूल जाइए, बॉलीवुड भूल जाइए, शेखर सुमन भूल जाइए, एक भाई की गुहार। वो दर्द छलक रहा जी, है, जी। वो भले आप महसूस करने की बात है। तो आप देख रहे थे कि क्या कुछ कहना था शेखर सुमन का सहयोगी अनिल के साथ। न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।